तमिलनाडु की टीवी के सरकार के कृषि मंत्री आर विनोद ने 6 अगस्त 2026 को विधानसभा में सरकार का पहला कृषि बजट 2026 से 27 पेश किया। यह बजट किसानों के कल्याण, मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई तकनीक, एआई, फसल उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। बजट किसानों, किसान संघों और निर्यातकों से परामर्श के बाद तैयार किया गया। कुल कृषि बजट आवंटन लगभग 58,374 करोड़ रुपए बताया गया है। मुख्य घोषणाएं और आवंटन। 1. दाल और तिलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 203.64 करोड़ रुपए, 5 साल का मिशन। दालों के लिए लगभग 65.28 करोड़ रुपए और तिलहन खाद्य तेलों के लिए 138.36 करोड़ रुपए। लक्ष्य, दाल की खेती का क्षेत्र 15.19 लाख एकड़ से बढ़ाकर 24.70 लाख एकड़ और उत्पादन 3.88 लाख मीट्रिक टन से दोगुना कर 7.72 लाख मीट्रिक टन करना। तिलहन का क्षेत्र 9.26 लाख एकड़ से 14.89 लाख एकड़ और उत्पादन 8.77 लाख मीट्रिक टन से 16.14 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाना। आयात पर निर्भरता कम करने का उद्देश्य। 2. मिट्टी संरक्षण मृदा उर्वरता मिशन, 5 साल का मिशन, कुल 600 करोड़ रुपए का। 2026 से 27 के लिए 122.51 करोड़ रुपए 10 घटकों के साथ। उद्देश्य, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना। 1 लाख किसानों को राज्य निधि से 4 करोड़ रुपए में सॉइल हेल्थ कार्ड्स, अतिरिक्त लगभग 3 लाख किसानों को केंद्र राज्य योजना से। हरी खाद के लिए 63.50 करोड़ रुपए, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर 4.50 करोड़ रुपए, पानी में घुलनशील उर्वरक आदि 12.38 करोड़ रुपए, 20,000 एकड़ पर जैविक खेती 8 करोड़ रुपए, स्थायी वर्मी कंपोस्ट यूनिट 10 करोड़ रुपए। 3. किसानों के लिए एआई ऐप, उझावर एआई स्कीम 2 रुपए करोड़। एआई और मशीन लर्निंग आधारित मोबाइल ऐप, व्यक्तिगत सलाह, मौसम पूर्वानुमान, मिट्टी स्वास्थ्य, कीट रोग प्रबंधन, फसल सिफारिशें, बाजार जानकारी, सरकारी योजनाएं और वॉयस आधारित सेवाएं। फसल चक्र की पूरी जानकारी, बुवाई से कटाई तक, रियल टाइम में। 4. मिलेट मिशन, तमिलनाडु मिलेट मिशन 63.81 करोड़ रुपए। थीम, प्राचीन तमिल भोजन, स्थायी स्वस्थ जीवन। क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए। माइनर मिलेट्स मिशन 7.61 करोड़ रुपए, सामा, तिनाई, वर्गो आदि को दोगुना करने के लिए। उच्च पोषण वाली फसलों, क्विनोआ, बकव्हीट आदि के डेमो प्लॉट के लिए 30 लाख रुपए। 5. मुफ्त बिजली, कृषि पंप सेट्स के लिए मुफ्त बिजली जारी रखने हेतु तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को 7,432.58 करोड़ रुपए। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं। फसल बीमा, पीएमएफबीवाई 648.55 करोड़ रुपए। 15 लाख किसानों को लाभ, 36 लाख एकड़ कवरेज, 100% कवरेज का लक्ष्य। कुरवाई विशेष पैकेज 134.83 करोड़ रुपए, मेट्टूर डैम न खुलने के कारण 8.26 लाख एकड़ पर खेती। सिंचाई, बारिश वाले क्षेत्रों में 2,600 एकड़ के लिए बोरवेल ट्यूबवेल, माइक्रो इरिगेशन से अतिरिक्त 50,000 एकड़। माइक्रो इरिगेशन योजना कुल 785 करोड़ रुपए, लगभग 95,000 किसानों को लाभ। चावल बीज उत्पादन और सब्सिडी 34.72 करोड़ रुपए, केंद्र सहायता बंद होने के बावजूद राज्य जारी रखेगा। कॉटन रिवाइवल मिशन 27.21 करोड़ रुपए, 5 साल का, 2026 से 27 में 73,360 एकड़, 40,000 किसानों को लाभ। मक्का उत्पादन 36 करोड़ रुपए। एग्रोफॉरेस्ट्री 17.70 करोड़ रुपए, प्रति भूमि पर पेड़ लगाना। जंगली सुअर से फसल सुरक्षा
7.35 करोड़ रुपए। अन्नाल अंबेडकर कृषि सहायता योजना SC सेंट किसानों के लिए 56.72 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी। कृषि मशीनरी, किराए केंद्र, सोलर पंप, फार्म पॉन्ड, रिपेयर सेंटर आदि के लिए कई करोड़ का प्रावधान। अन्य किसान आय वृद्धि आयोग FPO, उझावर संधई, किसान बाजार, नवीनीकरण, कार्बन ट्रेडिंग डेमो, महिला ड्रोन ऑपरेटर प्रशिक्षण, नम्मालवर ऑर्गेनिक कॉलेज आदि। खाद्य अनाज उत्पादन लक्ष्य 2026 से 27 में 125 लाख मीट्रिक टन, 5 साल में 130 से 131 लाख मीट्रिक टन। सुपर एल नैनो के लिए 12 जिलों में आकस्मिक योजना तैयार। बजट में मौजूदा योजनाएं जारी रखने के साथ नई मिशन आधारित पहल पर जोर है। विपक्ष, DMK आदि ने आलोचना की कि इसमें किसानों के लिए ठोस नई राहत नहीं है और चुनावी वादे पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने बजट की सराहना की।